सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले 2-3 साल में जो चीज़ें देखी गई हैं और आगे आपके लिए जो देखी जाएंगी, एक ऐसी गलती जो आपको पेपर निकालने के बाद भी एग्जाम से बाहर करवा सकती है, या मैं यूं कहूं कि पेपर निकालने के बाद भी नौकरी मिलने से वंचित कर सकती है। उस गलती से आप कैसे बच सकते हैं, दरअसल मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। मामला यहाँ पे दो ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम निकालने के बाद भी अपनी नौकरी खो चुके हैं। अगर मैं सिर्फ सीजीएल 2022 की बात करूं तो पोस्टल असिस्टेंट में ही लगभग 17 बच्चों को एग्जाम क्लियर करने के बाद में एसएससी ने निकाल दिया था, क्योंकि जो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था वो क्रूशियल डेट का नहीं बना हुआ था। तो ये क्या पूरा मुद्दा रहता है। और ओबीसी का भी एक नया मुद्दा निकल के आया कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ 1 साल के अंदर का ओबीसी मांग रहे हैं। तो क्या पूरा मामला है मैं आपको समझाता हूं एक बार डिटेल में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक सिंगल चीज भी अगर आपसे मिस होगी तो वो आपका नुकसान कर सकती है। तो जितनी जानकारी है एज पर जो इंफॉर्मेशन है, 2017 के अंदर एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्चुअली में जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वहां की तरफ से ही, यानी कि एसएससी का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि ये जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है ये क्रूशियल डेट से विद इन 3 ईयर्स का होना चाहिए। अब ये क्रूशियल डेट क्या होती है? जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें एक डेट मेंशन होती है कि इस तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, इस तारीख तक आपकी फीस का चालान कट सकता है, यानी कि चालान जमा हो सकता है। तो जो लास्ट वाली जो डेट होती है, जिस तारीख तक आप फॉर्म भर पाते हैं या यूं कहूं कि फीस जमा कर पाते हैं, वही होती है उस एग्जाम के लिए क्रूशियल डेट। तो ओबीसी के सर्टिफिकेट को लेके बात यह है कि 3 साल के अंदर का आपको चाहिए होता है, लेकिन पिछले 1-2 सालों में देखा गया है, खास करके 2024 में भी हुआ है और आपका 23 में भी हुआ है, जहां पे 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, एक तो आईबी आपका और एक सीबीआई, वो बार बार इस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें जो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए वो क्रूशियल डेट से 3 साल के उसका नहीं चाहिए पीरियड का, सिर्फ 1 साल के पीरियड का चाहिए, जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस लिया जाता है। यानी कि अगर आपके पास में जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक हर आदमी ने आपको यही बताया होगा कि अगर 3 साल तक का है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे हो सकता है, देखो अब की बार ये सीबीआई और आईबी ऐसा कर रहे हैं, अगली बार हो सकता है कोई और ऐसा करने लग जाए, कोई और डिपार्टमेंट। हालांकि कोर्ट के थ्रू जाया जाए, इस नोटिस को लेके जाया जाए, हालांकि 2017 का नोटिस है तो कोर्ट में लड़ा जा सकता है, लेकिन उन सिचुएशन तक पहुंचना ही क्यों है? तो इससे बेहतर उपाय यह है कि जितने बच्चे भी 2025 के जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को अपना ओबीसी सर्टिफिकेट फिर से बनवा लेना चाहिए, अगर आपका पुराना बना हुआ है तो। यानी कि क्रूशियल डेट से अगर 1 साल के अंदर का नहीं है, यानी कि अब से पिछले 1 साल के अंदर का नहीं है, तो मेरी आप सभी लोगों से यही विनती होगी कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। अब ओबीसी सर्टिफिकेट में भी एक बहुत बड़ा ये आ जाता है कि स्टेट लेवल पे भी बना करते हैं ये, और सेंट्रल लेवल पे भी बना करते हैं। तो एसएससी के एग्जाम्स में जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका चलता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। यानी कि अगर आपने बेशक ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रखा है या जाति प्रमाण पत्र बनवा रखा है, वो जाति प्रमाण पत्र या ओबीसी सर्टिफिकेट आपका काम नहीं करेगा अगर वो राज्य सरकार का बनवाया हुआ है। तो ऐसे केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लेना है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है कि सर कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कौन सा आपका राज्य सरकार का है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसकी सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि वो हमेशा इंग्लिश में होता है आपका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट इंग्लिश में है। सामान्यतः यूपी, बिहार, ये जो ऐसे राज्य हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर आते हैं या सेंट्रल इंडिया के पास में पड़ते हैं, इनके जो स्टेट के सर्टिफिकेट होते हैं ये सामान्यतः हिंदी में पाए जाते हैं। तो इंग्लिश वाला जो होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी कि केंद्र सरकार का है, और नहीं तो वो राज्य का है और आपको बनवा लेना चाहिए। 1 साल का होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं 3 साल का ऑफिशियली वैलिड है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे रहे हैं जहां से बार बार बच्चों के मैसेजेस हमें भी आए और बहुत सारी जगह पे बच्चों ने डाले भी हैं मैसेजेस कि भैया ये परेशान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1 साल का चाहिए। तो उस परेशानी से आपको पहले ही बच जाना है। एक इससे भी बड़ा जो मुद्दा रहता है वो रहता है आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। ये देखो, ये केस वगैरह के हमने लगा भी रखे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जहां पे यूपीएससी में भी ये केस हुआ है, ठीक है।
तो ये देखो, ये PASA का केस है, ये 2022 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी वहां का है, जहां पे EWS सर्टिफिकेट के चक्कर में लगभग 17 बच्चों को निकाल दिया था, क्योंकि EWS उनका क्रूशियल डेट का नहीं था। अच्छा, यहां पे मैं एक बात और मेंशन कर देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को ये लगता है, जैसे मान लीजिए आपने OBC से फॉर्म फिल करा, आपकी जॉब लग गई, और मान लीजिए कि आपको वहां जाके OBC जो आपका पुराना निकला या वैलिड नहीं निकला, तो ऐसा नहीं है कि आपको जनरल में कंसीडर करा जाएगा, आपको किसी भी कैटेगरी में कंसीडर नहीं करा जाएगा और आपको सीधे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि SSC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है। आपका सिलेक्शन OBC के हिसाब से हुआ है तो जनरल में कंसीडर करने का स्कोप हो जाता है खत्म। यानी कि अगर OBC का सर्टिफिकेट में गड़बड़ है तो फिर नौकरी सीधे चली जाती है, उसमें कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं रहता है कोर्ट के अलावा। तो इस बात का भी, चाहे आपके मार्क्स बेशक जो जनरल की कट ऑफ है उससे ज्यादा रहे हो, उसके बाद भी आपको हटाया जाएगा, जनरल में कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इसके अलावा भाई ये जो EWS का सिस्टम है ये तो बहुत क्लियर कट है, जो क्रूशियल डेटा उससे 1 साल पीछे का ही चाहिए। यानी कि आपको एक कोशिश करनी है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें आपको बनवा लेना है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो 2026 के जितने भी आपके एग्जाम्स होने हैं, EWS सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो 1 अप्रैल के बाद का बनवा लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पुराना है तो मैं फिर कहूंगा कि दिक्कत हो सकती है। तो EWS के और इसके करेक्ट फॉर्मेट क्या होते हैं, तो ये फॉर्मेट आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। तो ये है आपका इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। इस वाले को आप एक बार देख लेना, इसको जूम करके भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। तो ये वाला प्रॉपर फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, और ये वाला आपका प्रॉपर फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको बेसिकली OBC का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये दोनों ही सर्टिफिकेट बेहद जरूरी है और ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को मिस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और मेरे भाई देखो, कंपटीशन कितना भी आप फील कर लेना, लेकिन किसी के साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, और मैं कहता हूं कि बहुत सारे बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं है, तो ये आप लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सभी लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर जगह पहुंचाएं। SSC की तैयारी में अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, और अंग्रेजी में अगर स्पेशली दिक्कत है, तो आप हमारा इंग्लिश का VOD बैच RG विक्रमजीत ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त कंटेंट है, सिर्फ 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको मिल जाता है। आपको लगता है कि सर हमें बुक से पढ़ना है, तो आप इंग्लिश रामबाण और वोकैब संजीवनी बुक मंगा लेना, आप उनसे पढ़ सकते हो। आपको लगता है कि सर हमें बुक या बैच नहीं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, तो इसी चैनल पे मैं हर चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चंस करा रहा हूं, और साथ ही साथ में रैंकर्स गुरुकुल पे मैं आपको 45 दिन 45 मैराथन के माध्यम से कंप्लीट ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में 11 वोकैब मैराथन के माध्यम से कंप्लीट वोकैब आपको कराई जा रही है, तो आप वहां से वोकैब कर सकते हैं। तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन मैंने करा रखा है, आपको पेड नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है। और भाई इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, इसमें से आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपका एक एक पल, एक एक सेकंड कीमती है, उसको बढ़िया से सोच समझ के यूटिलाइज करें, बढ़िया पढ़ें, बेहतर पढ़ें, टाइम खराब ना करें, इधर उधर की चीजों में ना लगे रहें। जो आपको रेलेवेंट और जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो इस चैनल पे आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।